आज 26 जनवरी और इसी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 2 साल 11 महीना 17 से 18 दिन लगा इस संविधान को तैयार करने में। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता, जिन्होंने इस संविधान को भारत को दिया। आज बात करने वाले हैं कि आज 70 से 75 साल होने जा रहा भारतीय संविधान लागू हुआ, जिस संविधान से देश चल रहा, और इससे पहले तब देश किस चीज़ से चल रहा था, दोनों विषय को लेकर बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं MN वार्ता में आप लोगों के बीच नयन। आज से 70-75 साल पहले इस देश धर्मशास्त्र के आधार पर चल रहा था, जिनके ठेकेदार अगर कोई रहा तो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। मेन जो ठेकेदार है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का धर्मशास्त्र के आधार पर भारत चल रहा था आज से 70-75 साल पहले। तो दोनों को आज अगर कंपेयर किया जाए तो आप किधर जाएंगे, धर्मशास्त्रों पे जाएंगे या आप संविधान की ओर जाएंगे? आप लोग खुद तय कीजिएगा। हम आप लोगों के बीच दोनों चीज़ को रखते हैं। इस देश के तमाम वो लोग जो SC ST OBC है, इन लोगों को धर्मशास्त्र की अनुपात शूद्र कहा गया, अतिशूद्र कहा गया। एक जानवर को छुआ जा सकता है लेकिन इंसान को नहीं, ये धर्मशास्त्रों ने लिखा। इस देश के संविधान ने क्या लिखा? इस देश के संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। और ये धर्मशास्त्र क्या दिया? ना ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया और शूद्र को यानी इस देश की OBC समाज को सेवा करने लायक बताया। मतलब इन तीनों वर्ग को यही लोग सेवा करेगा। अभी कुछ चीज उठ के उभर कर आ रहे सामने कि नहीं, ये लोग गलत बताते हैं, वो कर्म के आधार पे कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात में अगर बताए तो आज कोई ब्राह्मण क्या कहीं टॉयलेट साफ करता हुआ दिखाई देता है? क्या कोई ब्राह्मण जूता सिलाई करते हुए दिखाई देगा? उस ब्राह्मण को आप क्या कहेंगे, मोची कहेंगे या ब्राह्मण कहेंगे? ये आप लोग तय कीजिए। जो लोग कहते हैं कि गलत बताते हैं, तो धर्मशास्त्र ने कहा यह बात और संविधान ने क्या कहा? ना संविधान ने कहा इस देश के जो भूमिपुत्र है, इस देश की जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, और ये तमाम 3 वर्ग जिन्होंने भेदभाव किया, लेकिन इस देश के संविधान ने भेदभाव नहीं किया। सबको एक ही लाइन पे खड़ा करके रख दिया, सबको समान पे रख दिया, समानता का अधिकार दिया। ये धर्मशास्त्रों ने इस देश के जो शूद्र समाज है, इस देश के जो अछूत वर्ग है, इनको कहा कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, इन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। ये संपत्ति अगर रखते हैं तो ब्राह्मणों को कष्ट होगा, ब्राह्मणों को कष्ट होगा, इसीलिए यह संपत्ति नहीं रखेगा। एक शूद्र झूठ बोल रहा या सही बोल रहा, इस चीज को देखने के लिए इन लोगों ने शास्त्र पे मनु के विधान में, मनु संहिता में लिख के रखा कि वो शूद्र के हाथ में गर्म लोहा पकड़ा दो। अगर हाथ नहीं जलता है तो ये सच बोल रहा, अगर हाथ जलता है तो यह झूठ बोल रहा। समझते हैं सच और झूठ, इस तरह से ये लोगों धर्मशास्त्र में लिख के रखा। और क्या लिखा? और लिखा कि इसको पानी में डुबा दिया जाएगा, पानी में डूबने को बोला जाएगा। अगर यह पानी में डूब जाता है तो समझ लेना ये सच बोल रहा। अब कोई भी आदमी को अगर पानी में छोड़ दिया जाएगा, वो अगर हाथ पैर नहीं फटफटा सकता, चल नहीं सकता, साँतर नहीं जानता, तो वो तो ऐसे ही डूब जाएगा। तो क्या झूठ बोल रहा है? ये शास्त्र में लिखा इस देश के किन लोगों के लिए? इस देश के SC ST OBC के लिए। इस देश की संविधान क्या कहता है कि न्याय के लिए सबसे पहले प्रशासन को भेजा जाएगा उसको पकड़ने के लिए, फिर पूछा जाएगा, पूछताछ होगा, फिर कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह सब कुछ करके उसमें दोनों पक्ष बुलाया जाएगा, क्या सही क्या गलत और ढूंढना पड़ेगा, उसका बाद जाके किसी को सजा होता है। ये होता है न्याय की तरीका, या धर्मशास्त्र में ये न्याय की तरीका। आप लोग तो जानते हैं ऐसे बहुत घटनाएं हैं, जिस समय गले में हंडी पीछे झाड़ू लटका दिया गया था, आप लोग जानते हैं। तो इस देश में जो संविधान आपको न्याय करने की अधिकार देते हैं और इस धर्मशास्त्र एक जाति को न्याय करने का अधिकार देता है, तो क्या आप लोगों को संविधान चाहिए या आपको धर्मशास्त्र चाहिए? आप लोग तय कीजिए। आज जैसे आप लोग देखें कि इतना धर्मशास्त्र के आधार पे बोला जा रहा था, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ही करता है, भगवान का अलावा पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन इन भगवान का इतना औकात नहीं कि भारतीय संविधान से ऊपर उठ के लोग बात करें। अभी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, इसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस चला, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मिला। न्याय मिलने के बाद ये लोग अपना मंदिर खड़ा किया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ? देश के संविधान। अगर संविधान इस देश में लागू नहीं रहता तो ये लोग जबरदस्ती अगर करने जाता तो कितने लोगों के फिर जान जाते। अभी तो कुछ गया है लेकिन और ज्यादा जाते, क्योंकि धर्म की लड़ाई था ये लोगों का। और अगर ये संविधान इतना बड़ा है कि भगवान को भी उस चौकटे पे जाना पड़ा, संविधान के न्याय पे जाना पड़ा, तब जाके निर्माण हुआ, तो ये भगवान का औकात। हम नहीं कह रहे, जिस तरह से ये चीज सामने आया इसी चीज को यही दर्शाते हैं।
क्या सही है क्या गलत है आप लोग जानते हैं। अभी जैसे प्राण प्रतिष्ठा किया, आप बताइए एक पत्थर में क्या प्राण डाला जा सकता है? आप खुद ही सोचिए। इसीलिए तो कबीर जी ने कहा था, अगर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो हम वो छोटा सा पत्थर को कहाँ पूजे, हम पहाड़ को नहीं पूजे। इसीलिए तो कहा था ना। तो अगर जो लोग पत्थर में प्राण ढूंढता है, प्राण डाल सकता है, तो अगर घर के बुजुर्ग अगर मरता है तो यही लोगों को ले जाकर प्राण डाल दो ना, लेकिन नहीं डालता है। इसका मतलब ये सारा पखंड, अंधविश्वास फैला रहा है। और अंधविश्वास फैलाने के लिए भारतीय संविधान क्या कहते हैं पता है? 15A में कहता है कि अंधविश्वास और पखंडवाद जो लोग फैलाएगा उसको जेल में भरना चाहिए। अगर आप लोग उसी दौर में गुजरेंगे और जब आप लोग पिछवाड़े में पड़ेगा कुछ, तब आप संविधान के दायरे में चलेंगे, संविधान के पास न्याय लेने के लिए आएंगे, लेकिन अंदर चश्मा ठीक पहन लेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो समझ रहे हैं देश में क्या जरूरत है? संविधान जरूरत है या धर्मशास्त्र जरूरत है? इस देश की उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। हम उन लोगों से पूछना नहीं चाहते जो शास्त्र में, जो ग्रंथ में, जो धर्म ग्रंथ में अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं और उसी के विधान पे चलते हैं। उन लोगों से हम नहीं पूछना चाहते क्योंकि वही लोगों का यह धर्म है और हम लोग उसमें जाके फंस जाते हैं। हमारे लोग SC ST OBC समाज के लोग वहां पर फंस जाते हैं। तो आप लोग तय कीजिए, आपको संविधान चाहिए या धर्मशास्त्र चाहिए? तो आप लोग देख रहे थे एमएन वार्ता में, था आप लोगों के बीच नयन। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहे एमएन वार्ता। जय